नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं वीटी व्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज है। आपको एक सामने तस्वीर दिख रही होगी। ये तस्वीर है हमारे भारतीय गजल गायकार पंकज दास की। जो पंकज दास है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। हमारे देश में इतने बहुत महान कलाकार है, वो अपना एक नाम रोशन करके इसी देश के लोगों से अलविदा हो गए हैं। इसके विषय में मैं काफ़ी आज एक जानकारी निकाल कर आप तक ये वीडियो पहुंचाने जा रहा हूँ। ये पंकज दास है, वो बहुत ही एक थोड़े से ही दिनों में एक बड़ा महान कार्य करके वो एक हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। पंकज दास ने हमारे बहुत ही काफ़ी भारतीय फिल्मों में काम किया है और फिल्मों में गज़ल गायकार के रूप में माना जाता है और गज़लों में बहुत काफ़ी एक योगदान दिया है पंकज दास ने। और हमारे बहुत ही एक गज़ल गा कर वो अपना लोगों का, इस भारत के लोगों का मन मोह लिया। और कई प्रकार की गज़लें आती है, जैसे नाम फिल्म में चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, वो गज़ल है, और भी काफ़ी गज़ल है। तो वो गज़लें इस पंकज दास की वो गाई हुई है। ये पंकज दास की पत्नी है, जो पंकज दास के वो साथ में तस्वीर है, वो इसी अपने पंकज दास है वो पत्नी के साथ उम्र व्यतीत की है। ये पंकज दास है, वो अपनी एक फैमिली के साथ नज़रों में आ रहे हैं। ये पंकज दास की फैमिली है। ये फैमिली के साथ में नज़रों में आ रहे हैं पंकज दास। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पंकज दास कौन थे। पंकज उदास चारण 17 मई 1951 से लेकर 26 फरवरी 2024 तक इस दुनिया में रहे। भारत के एक गज़ल गायक थे। भारतीय संगीत उद्योग में उनको तलत अजीज और जगजीत सिंह जैसे अन्य संगीतकारों के साथ इस शैली को लोकप्रिय संगीत के दायरे में लाने का श्रेय दिया जाता है। उदास को फिल्म नाम में गायकी से प्रसिद्ध मिली, जिसमें उनका एक गीत चिट्ठी आई है काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के लिए ये एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी आवाज़ दी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई एल्बम भी रिकॉर्ड किए हैं और एक कुशल गज़ल गायक के रूप में वे पूरी दुनिया में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। 2006 में पंकज उदास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जन्म 17 मई 1951, जैतपुर गुजरात भारत में। निधन फरवरी 26 2024, उम्र 72 साल। पेशा गजल गायक। वेबसाइट पंकजुदास.com। उनके भाई निर्मल उदास और मनहर उदास भी प्रसिद्ध गायक है। पंकज उदास की मृत्यु 26 फरवरी 2024 को हुई। पंकज उदास का जन्म गुजरात में राजकोट के पास चारखड़ी जैतपुर में एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। वे 3 भाइयों में से सबसे छोटे हैं। उनके पिता का नाम केशुभाई उदास और माँ का नाम जीतूबेन उदास है। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उदास ने बॉलीवुड में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की थी। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास भी एक प्रसिद्ध गज़ल गायक हैं और तीनों भाइयों में से सबसे पहले गायकी का काम उन्होंने भी शुरू किया था। उन्होंने सर बीपीटीआई भावनगर में शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और पंकज ने वहाँ के सेठ जेवेरस कॉलेज में पढ़ाई भी की थी। उनके दादाजी गांव से पहले स्नातक थे और भावनगर राज्य के दीवान राजस्व मंत्री भी थे। उनके पिता केशव भाई उदास एक सरकारी कर्मचारी थे और प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से मिले थे, जिन्होंने उन्हें दिलरुबा वादन सिखाया। अपने बचपन में उदास अपने पिता को दिलरुबा वाद बजाते देखते थे। संगीत में उनकी और उनके भाइयों की रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें राजकोट में संगीत अकादमी में दाखिला दिया। उदास ने शुरू में तबला सीखने के लिए खुद को नमन किया,
लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी मुखर शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद उदास ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुर के संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई चले गए थे। पंकज उदास के बड़े भाई मनहर रंगमंच के एक अभिनेता थे, जिसकी वजह से पंकज संगीत के संपर्क में आए। रंगमंच पर उनका पहला प्रदर्शन भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ, जिसमें उन्होंने वह ए मेरे वतन के लोगों गाया, जिसके लिए एक दर्शक द्वारा उनको पुरस्कार स्वरूप में 51 रुपये का इनाम भी दिया गया। 4 साल बाद वे राजकोट की संगीत नाट्य के एक अकादमी में भर्ती हो गए और तबला बजाने के बारीकियों को सीखा। उसके बाद उन्होंने सेठ जेवियर्स कॉलेज के विज्ञान स्नातक डिग्री की पढ़ाई भी की और एक बार वह काम शुरू कर दिया गया था। समय निकालकर गायन का अभ्यास करते हुए रहे। उदास ने पहली बार 1972 की फिल्म कामना में अपनी आवाज़ दी, जो एक असफल फिल्म रही थी। इसके बाद उदास ने गज़ल गायन में रुचि विकसित की और गज़ल गायक के रूप में अपना कैरियर बनाने में लिए। उन्होंने उर्दू सीखी। सफलता न मिलने के बाद वे कनाडा चले गए और वहाँ तथा अमेरिका में छोटे मोटे कार्यक्रमों में गज़ल गायकी करके अपना समय बिताने के बाद वे भारत आ गए। उनका पहली गज़ल एल्बम आइट 1980 में रिलीज हुआ था। यहाँ वे उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई थी और 2009 तक वे 40 एल्बम रिलीज कर चुके थे। 1986 में उदास को नाम फिल्म में अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली। उदाहरण चाहिए, वे पार्श्व गायक के रूप में काम जारी रखा। वे साजन ये दिलगी और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी कुछ फिल्मों में भी दिखाई दिए। बाद में उदास ने सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर आदाब अर्ज है नाम से एक टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत की। अभिनेता जॉन अब्राहम उदास को अपना मेंटर कहते हैं। पुरस्कार 2006 पंकज उदास को गज़ल गायक के कैरियर में सिल्वर जुबली पूरा करने के उपलक्ष्य में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006-2005 के सर्वश्रेष्ठ गज़ल एल्बम के रूप में हसरत को कोलकाता में प्रतिष्ठित कलाकार अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2004 लंदन के वेम्बली कॉन्फ्रेंस सेंटर में इस प्रतिष्ठित स्थान पर प्रदर्शन के रूप में 20 साल पूरे करके लिए यह विशेष सम्मानित। 2003 में सर्च ऑफ मीर नामक सफल एल्बम के लिए MTV इमेज अवार्ड दिया गया था। 2003 में गज़ल को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने के लिए न्यूयॉर्क बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड में स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2003 गज़ल और संगीत उद्योग में योगदान देने के लिए दादा भाई नौरोज इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा दादा भाई नौरोज मिलियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2002 में मुंबई में सहयोग फाउंडेशन द्वारा संगीत क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार किया गया। 2002 में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया। 1998 अटलांटा सिटी में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1996 संगीत क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध और योगदान के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1954 संयुक्त राज्य अमेरिका के ल्यूबोक टेक्सास की मानद नागरिकता। 1954 रेडियो के ऑफिशियल हिट परेड के कई मुख्य गानों के बेहतरीन सफलता के लिए रेडियो लोटस अवार्ड से सम्मानित किया गया। डरबन यूनिवर्सिटी में रेडियो लोटस साउथ अफ्रीका द्वारा प्रदान किया गया। 1993 संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मान को प्राप्त करने के लिए असाधारण प्रयासों को करने के लिए इस प्रकार पूरे समुदाय को उत्कृष्टता प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जाइट्रस इंटरनेशनल अवार्ड 1990 सकारात्मक नेतृत्व और राष्ट्रीय के प्रति की गई बेहतरीन सेवाओं के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 1979-90 से सम्मानित किया गया था। इंडियन जूनियर
चैम्बर्स द्वारा प्रदान किया गया था। 1985 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गजल गायक होने के लिए के एल सहगल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 26/2/2024 वर्ष 2024 को मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पंकज उधास के एल्बम आहट 1980, मुकर्रर, तरतनु, नमील नायाब, सगुप्ता, अमन, महफिल, राजूत गुजराती, बैसागी पंजाबी, गीतनुमा, याद, स्टानेल, मूवमेंट्स, कभी आंसू कभी खुशबू, कभी नागुमा, अमनसी, आफरीन, वो लड़की याद आती है, रुबाई, महक, घूंघट, मुस्कान, इंसर्ट, आप, मीर 2003, असरत, भालोबासा बंगाली, एंडलेस लव, यारा, उस्ताद अजम अली खान का संगीत, शबद, वैभव सक्सेना और गुंजन झा का संगीत, शायर 2010, संदर्भ अभिगमन तिथि 19 जून 2004, 9/3 मूल से 24 नवंबर 2010 को पूरा लेखित, अभिगमन तिथि 2007-12।